जय हिंद डियर स्टूडेंट। इस लेक्चर में हम लोग डील करने वाले हैं एनालिटिकल ट्रीटमेंट ऑफ द ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। देखो, इससे पहले के लेक्चर में हम लोगों ने डिटेल में बात की कि किस तरीके से हम दो या दो से ज़्यादा वेक्टर्स को ऐड कर सकते हैं, और उस हेडिंग का नाम था एडिशन और द कंपोजिशन ऑफ द वेक्टर्स। लेकिन ये सारी चीज़ें हमने कैसे देखी थी? वेक्टर फॉर्म में देखा था, ग्राफिकल मेथड से देखा था। लेकिन अब हम लोग ग्राफिकल मेथड नहीं देखने वाले हैं, मतलब इस लेक्चर में हम लोग एनालिटिकल मेथड देखने वाले हैं। एनालिटिकल मेथड का मतलब होता है मैथमेटिकल फॉर्म देखने वाले हैं। और अगर आप यहाँ पर वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन देख रहे हैं, ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन देख रहे हैं, और वो भी एनालिटिकल मेथड, तो अपने पास दो या दो से ज़्यादा वेक्टर होने चाहिए जिससे हम ये मेथड प्रूव कर सकें। तो सपोज कर लेते हैं कि अपने पास कोई एक वेक्टर है और वो वेक्टर वो वेक्टर ए है, सपोज कर लेते हैं कि वेक्टर ए है, और कोई दूसरा वेक्टर है, सपोज कर लेते हैं कि वो ये है, वेक्टर ये बी है। तो दो वेक्टर हैं और हेड टू टेल ऐसे लगे हुए हैं, ये वेक्टर्स ऐसे लगे हुए हैं। ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है। तो ओबियसली हम क्या देखेंगे कि वेक्टर ए और बी का इस तरीके से अगर मैं कनेक्शन करूं तो ये हमारा रिजल्टेंट वेक्टर कहलाएगा, जिसको हम आर से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और इस आर की जो वैल्यू होगी वेक्टर ए प्लस क्या हो जाएगा, वेक्टर बी हो जाएगा। ये ग्राफिकल मेथड से आपने ये चीज़ देख लिया है, आपने आर इज इक्वल टू ए प्लस बी हो जाएगा। ठीक है। अब अगर हम देखें कि इन दोनों वेक्टर्स के बीच में एंगल कितना है, वेक्टर ए और वेक्टर बी, तो हमें क्या करना होगा कि वेक्टर ए को ऐसे हमको आगे फॉरवर्ड की डायरेक्शन में से मिलाना होगा, क्योंकि हमें एक चीज़ पता होना चाहिए बेटे कि जब कभी भी वेक्टर हेड टू टेल या टेल टू हेड ऐसे मिला हुआ होता है तब हम उसके बीच का एंगल नहीं लेते हैं, हम टेल टू टेल के बीच का एंगल लेते हैं। तो अगर मैं अब इस वेक्टर को ऐसे फॉरवर्ड ऐसे मान लूँ कि ऐसे चला गया है और वेक्टर ये स्लाइड करके इधर आ गया है, तो अब हमें ओबियसली पता हो गया है कि ये इस वेक्टर का क्या हो जाएगा, टेल हो जाएगा। और यहाँ पर इन दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल को हम क्या मानेंगे, थीटा मान रहे हैं। और इन वेक्टर्स के ऊपर ऐसे हम एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर देते हैं, ऐसे एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर देते हैं, तो हमें क्या दिखने को मिलेगा कि दिस एंगल विल बिकम्स 90 डिग्री। इसे हम कैपिटल एन का नाम दे रहे हैं और इसे पी का नाम दे रहे हैं, और ये मेरा क्यू है, ये वेक्टर बी है, ये वेक्टर ए है, और इसे नाम दे रहे हैं कि वेक्टर ओ है। ये दोनों जो रिजल्टेंट वेक्टर ए के साथ बीच में एंगल बना हुआ है, इस एंगल को हम कोई एक नाम दे रहे हैं, जहाँ पर बीटा नाम दे रहे हैं। यानी कि रिजल्टेंट वेक्टर ए के साथ जो एंगल बना रहा है वो बीटा एंगल है। हम यहाँ पर अब कैलकुलेट करने वाले हैं कि ये रिजल्टेंट वेक्टर एनालिटिकल मेथड से कितना आएगा, यानी एनालिटिकल ट्रीटमेंट करें, वेक्टर फॉर्म में ना कैलकुलेट करके हम इसका मैथमेटिकली मैग्नीट्यूड जानने की कोशिश करते हैं कि कितना आने वाला है ये। तो अगर मैं ये जानने की कोशिश करूँ तो यहाँ पर बड़े आराम से मैं पाइथागोरस थ्योरम लगाऊंगा ओ एन और क्यू के अंदर। तो पाइथागोरस थ्योरम अगर मैं लगाऊंगा तो ओ और क्यू का होल स्क्वायर हो जाएगा बेटे, और ओ से एन का होल स्क्वायर हो जाएगा बेटा ये, और प्लस एन से क्यू का होल स्क्वायर हो जाएगा। ओ क्यू होल स्क्वायर इक्वल टू ओ एन कितना हो जाएगा, ओ पी का स्क्वायर, ओ पी का स्क्वायर और प्लस पी एन का होल स्क्वायर प्लस एन क्यू का होल स्क्वायर, क्या हो जाएगा, एन क्यू का होल स्क्वायर। ओ क्यू का होल स्क्वायर ओ पी, देखो यहाँ पर एक चीज़ गलत हो गया बेटे, एक चीज़ देखो गलत हुआ है, ये गलत यहाँ पर हुआ है। देखो हम ध्यान दें अगर इस बात के लिए, तो ओ एन किसके बराबर, देखो ओ एन किसके बराबर बेटे, ओ पी प्लस पी एन के बराबर है। देखो ध्यान से, तो ओ एन की जगह पर हम क्या लिखेंगे, ओ पी प्लस पी एन, और इसका होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर लिखेंगे। अब आपको पता होना चाहिए कि ओ पी प्लस पी एन ये इसका होल स्क्वायर है, तो ये कुछ इस तरीके से है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, और ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर बेटे प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। इसी तरीके से अगर मैं इसको ओपन करूँगा तो ओ पी का होल स्क्वायर प्लस और पी एन का होल स्क्वायर, पी एन का होल स्क्वायर और प्लस 2op इंटू पी एन, ये हो जाएगा। तो इसका होल स्क्वायर जो है यहीं पर सेट करते हैं, ये कितना हो जाएगा, ओ पी का होल स्क्वायर प्लस पी एन का होल स्क्वायर प्लस 2op और इंटू पी एन प्लस एन क्यू का होल स्क्वायर हो जाएगा। ओ पी की जो वैल्यू होगी ये हम देखें अगर ध्यान से बेटे, तो ओ पी इज इक्वल टू, देखो ओ पी इज इक्वल टू हमारा क्या है, वेक्टर ए है,
यहाँ पर जब वेक्टर लगाएंगे तो। लेकिन अगर मैं मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूँ यानी ओपी वेक्टर की बात करूँगा तो ये भी मैग्नीट्यूड ऑफ ए हो जाएगा, और ओपी की बात करूँगा तो ये क्या हो जाएगा, केवल ए मिलेगा। अब ये मिलेगा कैसे, क्योंकि ये ऐसे होल स्क्वायर करना पड़ेगा तो हमें ये सीधा ए ही मिलने वाला है। अब इसी तरीके से सिमिलरली हम हर एक का अगर लिखेंगे, हर एक का लिखेंगे तो इसी तरीके से हमें पी क्यू भी मिलेगा। पी क्यू क्या मिलेगा हमको, बी मिलेगा। क्या मिलेगा हमें, बी के फॉर्म में मिलेगा। तो अब ध्यान से देखना, ओ पी की जगह पर ए लिखेंगे, ए का स्क्वायर। पी एन की जगह पर हमें कुछ नहीं मिलने वाला है, पी एन को एज इट इज रखो, आप ऐसे होल स्क्वायर रखो, और 2 ओ पी की प्लेस पर फिर से ए को इंसर्ट करो आप, तो ए हो जाएगा। पी एन को एज इट इज रखो आप, पी एन ही रखो। एन क्यू को आप एन क्यू ही रखो, आप होल स्क्वायर रखो। और ओ क्यू की प्लेस पर आप देखो, ओ क्यू इज इक्वल टू बेटे, ओ क्यू इज इक्वल टू आर मिलेगा, ठीक है। मैग्नीट्यूड के टर्म में अगर हम बात करें तो केवल देखो होगा क्या, ऐसे मॉड इसके ऊपर भी लगेगा, लेकिन फिर आप देखोगे कि ओ क्यू इक्वल टू आर ही आ जाएगा। आर स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस पी एन को ध्यान से देखना। अब अगर आप देखो पी एन का स्क्वायर प्लस एन क्यू का स्क्वायर, ये आप इसको एक ब्रैकेट में कर लो, इस वाले टर्म को और इस वाले टर्म को पकड़कर एक ब्रैकेट में किया, प्लस 2 इंटू ए और प्लस पी इंटू एन। बेटे अगर आप यहाँ पर इस वाले ट्रायंगल को ध्यान से देखो, अगर ये ट्रायंगल आपको दिख रहा है, ये ट्रायंगल देखो, ये ट्रायंगल आपको दिख रहा है, इस ट्रायंगल में आप क्या करो कि यहाँ से देखो, ये पी एन को देखो आप, पी एन का स्क्वायर एन क्यू का स्क्वायर, तो एन क्यू का स्क्वायर। अब देखो पाइथागोरस थ्योरम से पी एन का स्क्वायर प्लस एन क्यू का स्क्वायर, ये क्या मिल जाएगा आपको, पी क्यू स्क्वायर मिल जाएगा। तो ये वैल्यू मैं यहाँ इंसर्ट करूँ अगर, तो हमको क्या देखने को मिलेगा, ए स्क्वायर प्लस इसकी प्लेस पर पी क्यू का स्क्वायर देखने को हमें मिलेगा, प्लस 2 इंटू ए इंटू पी एन। अब ये जो पॉइंट, ये जो है ये हमारा बी, यानी कि यहाँ पर आपको दिख रहा होगा इसके इक्वल है, इसके इक्वल है। तो ये वैल्यू अब मैं यहाँ पर पुट करूँगा और क्या लिखूँगा मैं यहाँ, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a, और पी एन देखो ध्यान से देखना, पी एन की वैल्यू, ये पी एन की वैल्यू मैं इस ट्रायंगल में कॉस थीटा लगा रहा हूँ, कॉस थीटा। तो कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखो कॉस थीटा इज इक्वल टू, कॉस थीटा इज इक्वल टू, या ये होता है बेस अपॉन, बेस मेरा पी एन है और अपॉन पी क्यू, क्या हो जाएगा, ये पी क्यू हो जाएगा। तो अब मेरा क्या होने वाला है, यहाँ पर देखो पी एन इज इक्वल टू क्या मिलेगा हमें, पी एन इज इक्वल टू बेटे पी क्यू कॉस थीटा मिलेगा। देखो पी क्यू कॉस थीटा मिलेगा, यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया 1 है तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई ऐसे कर लिया है। तो पी एन इज इक्वल टू पी क्यू की तो वैल्यू अपने को पता ही है कि पी क्यू की वैल्यू बी के बराबर है, बी के बराबर है। तो ये हो जाएगा बी कॉस थीटा, ठीक है, बी कॉस थीटा। अब यहाँ पर ये वैल्यूज को मैं पुट करूँगा तो आर स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस 2, अच्छा यहाँ पर देखो ए है और पी एन की वैल्यू तो मैंने कैलकुलेट ही कर ली है वैल्यू, तो बी कॉस थीटा, तो ये 2ab कॉस थीटा हो जाएगा। तो r इज इक्वल टू ये मिलेगा हमें, ये एनालिटिकल मेथड है, r इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab और कॉस थीटा भी मिल जाएगा। तो दिस इज द रिजल्टेंट ऑफ द 2 वेक्टर्स फ्रॉम द एनालिटिकल मेथड। ये एनालिटिकल मेथड से किसी 2 वेक्टर को ऐड किया है तो उसका रिजल्टेंट हमको मिल गया है, ठीक है बेटे। लेकिन अब रिजल्टेंट तो मिल गया है, ये तो रिजल्टेंट तो मिल ही गया है, लेकिन अगर आपको से पूछ लिया जाए कि रिजल्टेंट किस वेक्टर से किस एंगल पर है, किस साइड में है, तो उसका आंसर अभी हमें नहीं मिल पाया है, ये इनकम्प्लीट आंसर है। तो हमें क्या करना होगा, इस रिजल्टेंट वेक्टर का डायरेक्शन भी पता करना होगा। तो अगर ये डायरेक्शन पता करना है अपने को, तो फिर से हम यहाँ पर आएंगे और अपने थ्योरी को सेट करते हैं। तो रिजल्टेंट हम कैलकुलेट करते हैं, रिजल्टेंट, तो हम इस रिजल्टेंट को एक नई हेडिंग लिखेंगे और हेडिंग है हमारा क्या है, डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट वेक्टर, रिजल्टेंट वेक्टर, रिजल्टेंट वेक्टर, ठीक है। तो रिजल्टेंट वेक्टर मेरा हो जाएगा वेक्टर आर इज इक्वल टू वेक्टर आर, वेक्टर आर इज इक्वल टू, देखो
रिजल्टेंट है और ये ओ एन क्यू में देखना है अपने को। ट्रायंगल क्या लेना है, राइट एंगल्ड ट्रायंगल लेना है अपने को, ट्रायंगल लेना है। और कौन सा ट्रायंगल लेना है, ट्रायंगल ओ एन क्यू लेना है। क्या लेना है बेटे, देखो ओ एन क्यू लेना है। ओ एन क्यू में हमें ये जो कैलकुलेट करना है, ये tan क्या कैलकुलेट करना है बेटा, ध्यान देना, बीटा कैलकुलेट करना है, ये बीटा। तो tan बीटा इज इक्वल टू होगा परपेंडिकुलर यानी क्यू एन, परपेंडिकुलर अपॉन ये क्यू एन अपॉन बेस ओ एन, तो क्यू एन अपॉन पी ओ एन, ये हमें आ जाएगा। अब ध्यान देना क्यू एन की जो वैल्यू है एज इट इज रहने दो आप, बट ओ एन की वैल्यू को ध्यान देना, ओ एन की वैल्यू को ओ पी प्लस पी वन, दो पार्ट में डिवाइड हो रहा है, देखो ओ पी और प्लस पी एन, इन दोनों पार्ट में डिवाइड हो रहा है। हम कर लेते हैं डिवाइड इसको, तो ओ पी प्लस पी एन हो जाएगा, यही हो जाएगा, ठीक है। अब इस ट्रायंगल में साइन थीटा लगाओ, यहाँ पर मैं सॉल्व कर ले रहा हूँ, बार बार इसको रोल करना पड़ रहा है मुझे, तो मैं साइन थीटा लगा दे रहा हूँ इस ट्रायंगल के अंदर साइन थीटा लगा रहा हूँ बेटे, ध्यान देना, इस ट्रायंगल के अंदर साइन थीटा लगा रहा हूँ, इसके अंदर साइन थीटा लगा रहा हूँ, यहाँ पर ये। तो यहाँ पर जैसे ही मैंने साइन थीटा लगाया तो साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर यानी कि क्यू एन और अपॉन में हाइपोटेनियस पी क्यू, और क्यू एन इज इक्वल टू यहाँ से कितना हो जाएगा पी क्यू और साइन थीटा, पी क्यू की वैल्यू आ जाएगी बी और साइन थीटा क्यू एन इज इक्वल टू, ठीक है। तो ये फर्स्ट वैल्यू आ जाएगी। अब यहीं पर हम कॉस थीटा भी लगाएंगे, कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, कॉस थीटा इज इक्वल टू ये हो जाएगा बेस की वैल्यू हो जाएगी पी एन अपॉन हाइपोटेनियस, तो पी क्यू हो जाएगा, क्या हो जाएगा पी क्यू हो जाएगा। तो पी एन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा पी क्यू कॉस थीटा हो जाएगा, पी क्यू की वैल्यू आ जाएगी क्यू, पी क्यू की वैल्यू क्यू नहीं बी हो जाएगी, और कॉस थीटा। इससे पहले भी हमने पी एन एक बार कैलकुलेट किया था, मैंने 2 बार इसी लेक्चर के अंदर पी एन को कैलकुलेट कर दिया है, यहाँ पर एक बार कैलकुलेट किया, एक बार यहाँ पर, तो इससे आपका थोड़ा सा नॉलेज ही स्ट्रांग होगा, ऐसी बात नहीं है। तो क्यू एन की वैल्यू बी साइन थीटा आ जाएगी, क्या आ जाएगी बी साइन थीटा, और ओ पी की जो वैल्यू है, ओ पी की वैल्यू ए है, वेक्टर ए है, ये वेक्टर ए है, और मॉड ऑफ ए वेक्टर ओ पी की वैल्यू, देखो वेक्टर ओ पी की जो वैल्यू है वो वेक्टर फॉर्म में तो वेक्टर ए है, मैग्नीट्यूड के फॉर्म में ए के बराबर है, इक्वल है। तो क्यू यहाँ से हमें ओ पी की वैल्यू मिल गई, देखो क्यू एन की वैल्यू बी साइन थीटा मिल गया, ओ पी की जगह पर ए हो गया, और पी एन की जगह पर हमें क्या रखना होगा बी कॉस थीटा, क्या रखना होगा बी कॉस थीटा। तो टेन बीटा इज इक्वल टू बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा, या बीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स बी साइन थीटा और ए प्लस बी कॉस थीटा। अब यहाँ पर एक चीज़ ये भी याद रखना कि ये डायरेक्शन वेक्टर ए से है, ये डायरेक्शन क्या है एंगल बीटा, यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ एंगल बीटा विथ डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए से है, ये वेक्टर ए से डायरेक्शन है, वेक्टर बी से नहीं है, ये डायरेक्शन मैंने कैलकुलेट किया है, वेक्टर ए से कैलकुलेट किया है, ठीक है बेटे। तो ये हमारा एनालिटिकल मेथड से वेक्टर लॉ ऑफ ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन का फॉर्मूला है, ये क्या है ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन है, मैं यहाँ मेंशन कर दे रहा हूँ, क्या है ये ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन है, लॉ ऑफ एडिशन है बेटे। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग नेक्स्ट डेरिवेशन इसका करेंगे, जो कि हमारा रहने वाला है एनालिटिकल ट्रीटमेंट ऑफ द पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। देखो हम इसका जो एनालिटिकल ट्रीटमेंट करने वाले हैं, एक तो हम एनालिटिकल ट्रीटमेंट ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन करेंगे, एक तो हम अब दूसरा करेंगे, एक ये तो हमने कर ही लिया, अब दूसरा करेंगे पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन करेंगे, और फिर उसके बाद कुछ न्यूमेरिकल देखेंगे, ठीक है। 2 हम एनालिटिकल मेथड देखने वाले हैं बेटे। तो इस लेक्चर में बस यहीं तक, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में बेटे। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। फिजिक्स टाइम के यूट्यूब चैनल के साथ बने रहने के लिए थैंक यू बेटा।